उत्तराखंड के एक बहादुर युवा की स्कूल से वापस आते समय एक खूंखार भाग से मुठभेड़ हो गई और उसके जानलेवा हमले से वो बुरी तरह से घायल हो गया। कई चुनौतियों के बाद भी कई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की मदद से उसकी जान बचाई गई। नवंबर 2023 की दोपहर को 17 साल का अंकित अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। पेड़ पर बैठे एक बाघ ने उसके पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसके सिर एवं गर्दन को अपने मुंह में दबोच लिया। किसी तरह बाघ की पकड़ ढीली हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए अंकित ने अपने दाहिने हाथ से बाघ की जीभ खींच ली। ये बहादुरी और सूझबूझ का बहुत बड़ा उदाहरण है। समय रहते अंकित बाघ की पकड़ से भागने में कामयाब रहा, जिसके कारण उसके और साथियों की जान बच गई। लेकिन बाघ के हमले की वजह से चेहरे, गर्दन, सिर और उसके दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई। उसके दोस्त उसे नजदीकी अस्पताल में ले गए, जहां पहले उसकी हालत को स्थिर किया गया और फिर चोटों को गंभीरता से देखते हुए स्थानीय बड़े चिकित्सा केंद्र भेजा गया, जहां उसे प्रारंभिक इलाज मिला। उसके बाद उसे मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम में रेफर कर दिया गया। यहां उसे इलाज और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए डॉक्टर आशीष ढींगरा, डॉक्टर योगिता पितले, सलाहकार एनेस्थीसिया के निर्देशन में प्लास्टिक सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया। जब अंकित को हॉस्पिटल लाया गया तब हर कोई ये जानकर हैरान था कि उसने खुद को बाघ के मुंह से आखिर कैसे बचाया। उसका बहुत खून बह रहा था और भर्ती होने पर केवल 3 एचबी था। उसका सिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त था, दाहिना कान लटक रहा था। शेर ने उसके चेहरे पर अपना पंजा मारा था और उसके दाहिने हाथ का अंगूठा अंशतः कट गया था। इस मामले में मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष ढींगरा ने बताया कि मरीज को जब यहाँ लाया गया तब वो गंभीर अवस्था में था। उसके घावों पर अभी भी उस जगह की मिट्टी और पत्तियां चिपकी हुई थी जहां उसने अपनी जान बचाने के लिए बाघ के साथ संघर्ष किया था। उसे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत। हमने उसके सिर और हाथ को बचाने के लिए कई महीनों तक सर्जरी की और अभी इन अंगों से दाग हटने और पूरी तरह से काम करने में कुछ और महीने लगेंगे। सर्जरी की पूरी प्रक्रिया में ऑपरेशन के दौरान अंकित ने बहुत बहादुरी दिखाई और हमारी मेडिकल टीम को काफी सहयोग दिया। इस घटना को अब 4 महीने बीत चुके हैं। अंकित स्वस्थ हो रहे हैं। उनके सिर, चेहरे और हाथ की चोटें ठीक हो गई हैं और हर दिन उनमें काफी सुधार आ रहा है और वो अब अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू कर चुके हैं। जी अंकित कुमार। कौन सी क्लास में हो? जी हाई स्कूल में थे। जी रामनगर रहते हैं। क्या क्या घटना हुई थी आपके साथ? जी टाइगर का अटैक हुआ था हमारे ऊपर। जी हम आ रहे थे, 2 जने स्कूल से आ रहे थे। जी हुआ था तो उसने पीछे से पकड़ा, तो फिर हमने हाथ से जीप पकड़ी। जब हमारा बचाव हुआ फिर हम आए। जी वहाँ से आए तो फिर पापा वापा आए। फिर हमें पास के हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से रेफर इधर, इधर से रेफर उधर करा उन्होंने। फिर हमारे सुखिंदर भाई साहब ने उन्होंने बताया कि यहाँ आ जाओ, मणिपाल हॉस्पिटल में हमने कर रखी है बात। फिर यहाँ आए। जी सर, सर की धन्यवाद जो सर ने हमारा केस लिया। जो जी जिस टाइम अटैक किया टाइगर ने, उस टाइम आप अकेले थे या कुछ और लोग भी आपके साथ? जी एक दो थे। तो कौन थे, जो बड़े थे या जी, बच्चे थे? जी बड़े थे हमसे एक। वो लोग आगे मदद के लिए जी नहीं आए नहीं, आपकी? जी नहीं, वो भाग गया था। बच्चा उत्तराखंड में अपने स्कूल से आ रहा था। तो आने के टाइम पे रास्ते में जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ था तो एक टाइगर पेड़ पे बैठा था। उसने जंप करके इस बच्चे को गर्दन से दबोच लिया और उसके बाद उसने इसको ऑब्वियसली मारने की कोशिश की बच्चे को। बच्चे ने अच्छे से स्ट्रगल करते हुए प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई और उसकी जीभ को इसने देखा और बच्चे ने जीभ खींच दी, अपना हाथ डाल दिया। इसी कारण इसका अंगूठा कट गया पर शेर भाग गया। उसके बाद इसका इनिशियली इलाज वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में और एम्स ऋषिकेश में हुआ, जैसे बताया इन्होंने। और उसके बाद जो इसके रिलेटिव है वो इसका वीडियो, जो उसमें चोट लगी थी उसका फोटोज, जो इसकी चोट का लेके हमारे पास यहाँ पे गुड़गांव में आए कि क्या इसका इलाज यहाँ संभव है। मैंने कहा हम लेके आइए और कोशिश करेंगे। तो ये बच्चे को लेके आए यहाँ पे 5 तारीख को हमारे पास लेके आए तो काफ़ी बुरी हालत में था। मैंने फिर हमारे एनेस्थीसिया की टीम, डॉक्टर योगिता है, उनसे डिस्कस किया इस बच्चे के बारे में। हमने नेक्स्ट डे के लिए सर्जरी प्लान की इसकी। तो अगले दिन हम इसको पहली सर्जरी की। इसमें जो जो पार्ट्स कट थे, अंगूठा जो ऑलमोस्ट ये था खत्म होने वाला है, उसको रिपेयर करना माइक्रोवास्कुलर टेक्निक से, और कान का और इसके स्कैल्प का, वो सब ऑपरेशन किया। उसके बाद हमने इसको 2-3 दिन का डिस्चार्ज किया। सेप्सिस जो पार्ट था वो कंट्रोल हो गया था। और फिर हमने प्लान किया था कि नेक्स्ट सर्जरी हम उसके कुछ समय के बाद करेंगे। तो फिर हमने इसको कुछ समय के बाद पैर से स्किन लेके और जो पार्ट हमारा एक्सपोज था उसको हमने कवर किया और बाद में ड्रेसिंग्स करते रहे और आज ये हमारे सामने है। लगभग कितने ऑपरेशन किए गए? इसके अगर हम कुल बताएं तो 4, 2 हमारे मेन ओटी में जिसमें पूरा बेहोश किया गया था और 2 हमने उसके अलावा किए थे जो हमने माइनर ओटी में किया था।
जो पहला ऑपरेशन किया गया था उस टाइम पे इसकी क्या कंडीशन? उस समय इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और अ, जो डेड टिश्यू और पत्ते और वो सब इन्फेक्टिव इसमें बढ़ा हुआ था, काउंट्स काफ़ी बढ़े हुए थे इसके, सीरियस, ही वॉज वेरी सीरियस दैट टाइम। तो अभी हमें अभी और भी ऑपरेशन किए जाने वाले जो फंक्शनल वाले ऑपरेशंस हैं या कवर करने वाले हैं वो हमारे ऑपरेशन हो गए हैं। बाकी हमें एक अंगूठे की मूवमेंट के लिए और अगर ये चाहेगा तो इसके बालों के लिए वो हमें करने हैं, वो इलेक्टिव हैं, हम आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं इसकी सर्जरीज करें। हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि किसी भी एनिमल है उसके बाइट करने पर रेबीज का खतरा रहता है, उसके लिए कैसे कंट्रोल? वो रेबिस का जो वैक्सीन है हमने इसको इम्यूनोग्लोबुलिन आते ही जिस दिन आया था उसी दिन दे दिया था, और जो वैक्सीनेशन है इसकी पूरी उसके बाद भी पूरा शेड्यूल चला इसका, तो उस चीज़ को हमने दिमाग में रखा था। क्या इस अटैक के बाद अब ये सामान्य रूप से जिंदगी पाएगा? नहीं, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। वो सब थोड़े जंगल में जाने से डरेगा, मुझे लगता नहीं वैसे डरेगा। क्या नाम है आपका? सुखेंद्र। यहाँ पे बच्चे को आप लेके आए थे, आपको इसकी सूचना कैसे मिली और कैसे? मेरा उत्तराखंड में फार्म हाउस है, वहाँ से मेरे को पता चला था कि ऐसे ऐसे मेरे गांव के बच्चे को किसी ने टाइगर अटैक हुआ है, तो मेरे पास कॉल आया था। मैंने उसकी वीडियो वगैरह मंगाई थी, वीडियो मंगा के फिर मैं काफ़ी हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे जाके मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट किसी से बात नहीं बन पाई। तो मैं फिर लास्ट ऑप्शन था मेरे पास मणिपाल। मैं मणिपाल में आया, डॉक्टर आशीष ढींगरा जी से मिला, इन्होंने बोला कि आप लेके आइए पेशेंट को, हम आके देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लेके आए, लेके आने के बाद डॉक्टर आशीष जी ने उसका ऑपरेट किया। तो ये बच्चा जो है आपके कोई रिश्तेदार में? नहीं, मेरा कोई रिलेशन नहीं। किस तरह से आपको आया कि देखिए सर, एक इंसानियत के नाते पता चला, फिर मैं चलो जैसे हेल्प हो सकती है वैसे हेल्प की जाए, उस तरीके से मेरे को पता चला, फिर मैंने इसका कंसल्ट किया। अब आपका आगे सर आगे की प्लानिंग मेरी तो यही है, ये बच्चा ठीक रहे बस। और अगर कोई ऐसा कोई भी मामला मेरे पास ज़रूर आएगा तो मैं ज़रूर किसी ना किसी। एज एन एनेस्थेटिस्ट में बात करना चाहूँगी। एनेस्थेटिस्ट का रोल आपको पता है कि सर्जरी से पहले उसको बेहोश करना होता है। तो जिस तरह की इंजरीज थी उनकी एग्जैक्टली फेस और सिर पे थी, मतलब उनको लिटा पाना भी मुश्किल था। जहाँ पर भी मैं हाथ लगा रही थी ऐसा लग रहा जैसे स्किन निकल आ रही है, सारी पस पड़ी थी, और जैसे स्लफिंग जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, तो हर जगह से वो स्लफ हो रहा था, कान लटक रहा था। तो इस तरीके से, और फेस पे भी इंजरीज थी। तो इन इन हालात में उनको बेहोश करना सेफली, और जैसे हम इंट्यूबेट बोलते हैं, जैसे कि ट्यूब डालना, वेंटिलेट करना ड्यूरिंग सर्जरी बेहोशी में, तो वो एक पार्ट चैलेंजिंग था, पोजिशनिंग से लेके ही बहुत चैलेंजिंग था। और जब आए हैं तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला था कि पत्ते और डंडियाँ जो अंदर पड़ी रही, सिर्फ ऊपर से टाँके लगा के आए थे, तो पूरी पस होने की वजह से सेप्सिस में जा रहे थे ये। सेप्सिस मतलब आपके ब्लड में भी इन्फेक्शन फैल चुका है। तो इस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर है, ये है, सारी चीज़ें मैनेज करना, पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए, हायर एंटीबायोटिक्स देते हुए, कितना फ्लूइड देना है करके उनको जो नॉर्मल सी मेंटेन करनी है ड्यूरिंग द सर्जरी, यही एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। तो और उसके बाद में इतनी बड़ी इंजरी है, उसका पेन और ये सारी बात का भी जो प्लान था वो हमने पूरी तरीके से डिस्कस आउट किया था, कि ना कि सिर्फ सर्जरी, पर सर्जरी के बाद में भी जो जैसे सिंपल सिंपल चीज़ें जो हम सोचते हैं कि सर्जरी के बाद में लिटाना कैसे है, यहाँ पूरी इंजरी है, प्रेशर नहीं दे सकते हैं, तो फिर कुछ देर के लिए हमने उसको पेट के बल लिटाया, फिर है ना साइड पे लिटाया। तो ये कहने को छोटी बातें होते हैं, पर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी तब। तो सर्जरी के दौरान पोजीशन जो हम नॉर्मल पेशेंट को दे सकते हैं वो नहीं दे पा रहे थे, और पस के वजह से, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, कि सारा स्लफ आउट हो रहा था और खून में भी इन्फेक्शन जा चुका था। तो हैवी डोज ऑफ आईवी एंटीबायोटिक्स दे के और पेन मैनेजमेंट करके मुश्किल से, मतलब फर्स्ट सर्जरी में मैं बोलूँगी कि इट वाज अ लाइफ सेविंग सर्जरी। और भी 1-2 दिन बाद आते ये, तब तक शायद इतना इन्फेक्शन फैल चुका होता कि हम कुछ भी नहीं कर पाते इसके लिए। तो राइट टाइम पे जो इनके मसीहा लेके आए इनको, आई थिंक ही वाज लकी।